नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवं तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। योगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, हम कुछ दिनों से आचार्य मानतुक द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र की स्वाध्याय कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है जब आचार्य मानतुक ने इसकी रचना की थी। भगवान ऋषभ की स्तुति में इस स्तोत्र का निर्माण हुआ। भगवान की स्तुति को प्रारंभ करते हुए मानतुक कहते हैं, ऋषभ की कथा आत्मकर्तृत्ववाद की कथा है। और देखें, जैन दर्शन है वह आत्मकर्तृत्ववादी दर्शन है। जैन दर्शन के केंद्र में आत्मा है और आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के कर्तृत्व को जैन दर्शन स्वीकार करता है। या मैं ऐसे कहूं, जैन दर्शन आत्मा को प्रमाण मानता है। कोई भी बात कही जाती है वह प्रमाणित होनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि किस आधार से कही जा रही है। तो जैन दर्शन आत्मा को प्रमाण मानता है और प्रायः करके जितने भी दर्शन हुए हैं या अभी वर्तमान में हैं, ये सब कुछ न कुछ प्रमाण मानते हैं। कुछ लोग वेद को प्रमाण मानते हैं, वे कहते हैं वेद है वह प्रमाण है। तो कुछ पुराण को प्रमाण मानते हैं
कुछ बाइबिल को और कुछ अन्य ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। जैन दर्शन में यह पूछा जाए कि प्रमाण क्या है, तो दर्शन का ज्ञाता होगा वह कहेगा आगम प्रमाण है। आगम है वह प्रमाण है। तो आगम कौन है आगम? तो यथार्थ वक्ता जो यथार्थ उपदेश देती है वे आगम है, यथार्थ वेत्ता। उन्हें आगम ही नहीं आगम पुरुष कहा जाता है। फिर प्रश्न है तो वे आगम पुरुष है तो आगम क्या है? और सामान्य जानकार होगा वह कह देगा कि जो आचारक है, सूत्रकृतांग है, भगवती है, ये आगम है। ये आगम नहीं है। मूल आगम है आप्त वचन, आप्त पुरुषों की वाणी, वीतराग देव की वाणी है, वह आगम है। यह उपचार आप्त वचनम, ये उपचार है। उनके द्वारा जो ग्रथित वाणी थी गणधर ने उसे सूत्र में गुंफित किया है। मूल है वे आप्त वचन है। आप्त वचन वे हमारे प्रमाण है, वे स्वतः प्रमाण होती है और उसमें केवल ज्ञानी आती है। मूल केवल ज्ञानी है। और प्राकांत में ले तो मध्य प्रयोग ज्ञानी है, 14 पूर्वधर है, 10 पूर्वधर है, इन्हें भी माना जा सकता है। जैन दर्शन में उसको आगम पुरुष मान करके और महत्व दिया गया है। जैन दर्शन कहता है हर आत्मा का अस्तित्व है, वह स्वतंत्र है। कोई भी आत्मा किसी का अंश नहीं है, इसलिए यह आत्मकर्तृत्ववादी दर्शन है। हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है, यह जैन दर्शन मानता है। ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा किसी दूसरे बड़े शक्तिशाली का एक अंश है और बाद में वह अंश जाकर के और उसी में विलीन हो गया। जैन दर्शन इसको नहीं मानता है। अभी तक तो आचार्य मानतुक है, वे स्तवना की तैयारी कर रहे थे। इस 10वें काव्य से उन्होंने स्तवना है वह शुरू कर दी है और इस संदर्भ में वे सबसे पहले इस चीज को बतला रहे हैं कि जैन दर्शन है, ऋषभ का दर्शन है या महावीर का दर्शन है, उसका मूल क्या है? वह आगम है, आत्मा है। सुख दुख की कर्ता हमारी आत्मा है और इसी आधार पर आचार्य मान तुम कहते हैं नाट्य भूतम भुवन भूषण भूत नाथ ग्वाट्य भूतम भुवन भूषण भूत नाथ भूतै गुणै भुवि भवन विष्णुवन्त भूतै गुणै भुवि भवं तम विष्णुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या श्रितं यदिह नात्मसमं करोति
भूत्याश्रितं यह नात्म समं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ है। जब स्पष्ट है कि न अति अद्भुतम, नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, न अर्थात नहीं, अति ज्यादा, अद्भुतम आश्चर्य, भुवन भूषण कितना अच्छे, मतलब इतने विद्वान थे मानतुक, एक से एक बढ़कर के शब्दों का प्रयोग किया है कि भुवन भूषण। भुवन भूषण कौन होता है? भुवन भूषण जो सबसे ऊपर रहता है, भुवन भूषण अर्थात विश्व के श्रृंगार, सबसे ऊपर रहने वाले हैं आप। अर्थात जो समवसरण की आगे रचना आएगी इसमें ये वापस बतलाया जाएगा, भुवन भूषण आप विश्व के श्रृंगार है। भूतनाथ आप भूतनाथ है। भूतनाथ किसको कहते हैं? हाँ? भूत मरने के बाद भूत हो जाता है। हाँ, भूतनाथ नहीं है, भूत भुवन भूषण, तीन लोक के आप आभूषण हैं, तीन लोक के स्वामी हैं। तो भूतनाथ अर्थात भूतनाथ प्राणी का है, जीव का है। हाँ, आप प्राणियों के नाथ हैं। जितने भी संसार के प्राणी हैं उनके आप नाथ हैं, उसको भूतनाथ कहते हैं। लोग कहना कहते हैं भूतनाथ, भूतनाथ प्राणी का है। हाँ, आप भी भूत है, हम भी भूत है, कि हमें प्राण है, प्राण है। दूसरे प्राकृतिक अर्थ में यह महादेव के लिए, शिव के लिए भी कहा जाता है। उनके लिए भी भूतनाथ शब्द का प्रयोग करना बहुत अच्छा शब्द है। भूतनाथ प्राणी अर्थात सभी जीव के आप नाथ है। भूते अर्थात प्रचुर गुणे, गुणों से भूमि पृथ्वी पर अभिष्टवंत स्तुति करने वाले, तुल्य समान भवंती हो जाते हैं। अर्थात हे भुवन भूषण आपकी स्तुति करने वाले हैं, आपकी स्तुति करने वाले हैं, वे आपके समान हो जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ा व्यापक सिद्धांत किसी दर्शन में नहीं मिले कि आपकी स्तुति करने वाला आपके समान बन जाता है। कहती है कि पारस होता है, पारस के लोहा स्पर्श करता है तो क्या होता है? सोना बन जाता है। कौन सा लोहा सोना बनता है? जो कच्चा लोहा होता है। लोह पक गया फिर नहीं होता। हाँ, पक्के का तो कोई चार्ज नहीं है। हाँ, वो चिकना गड़ा होता है, पका बड़ा, उस पर कोई असर नहीं होता। तो पारस पत्थर के ऊपर लोहे को घसा जाता है तो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। यह उसकी संगति का असर है। लेकिन वह लोहा पारस नहीं होता, पारस नहीं होता। पारस में क्षमता है लोहे को सोना में परिणत कर देगा, लेकिन पारस नहीं बना सकेगा कि एक पारस पत्थर है उसने 10 पारस पत्थर बन जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आचार्य मानतुक क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपकी स्तुति करने वाला आपके समान हो जाता है। और इस बात को जयाचार्य ने भी 24 में
उल्लेख किया है। जब 23वें तीर्थंकर की स्तवना कर रहे हैं जयाचार्य श्री, तो वहां पर यही बात लिख रहे हैं कि लोकंचन कर पारस काजो, लोकंचन कर पारस काजो, टेकाओ कर कुण लेवो, पारस तो प्रभु साचो, पारस पारस तो प्रभु साचो, पारस आप समो कर देव, आप समो कर देव, हुआरी जाओ जीवन कन होय जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग भला सोई पावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन। कि कितना बड़ा लाभ बताया है कि प्रभु आपकी जो भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है, सच्चे मन से स्तुति करता है, निस्वार्थ भाव से यदि स्तुति करता है, तो वह आपके समान बन जाता है। क्या कोई है दुनिया में ऐसा दर्शन जो एकदम समानता का अधिकार देता हो? एकमात्र जैन दर्शन है जो बराबर बना देता है। इसलिए ये जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है, आत्मा से परमात्मा बनने का दर्शन है। आगे है भवतो अर्थात आपके, ननु निश्चित रूप से, तेन उस स्वामी से, किम वाचा बुद्ध्या वैभव से, आश्रितम आश्रितों को, यह क्यों यह इस लोक में न नहीं आत्म समम अपने समान करोति करता है। अब ये 10वें काव्य का एक बहुत अच्छा, इसमें आत्मकर्तृत्ववाद का पूरा इसमें समाहित है। इसका भावार्थ है, हे त्रैलोक्य तिलक जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान है, वे यदि अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा ही समृद्धशाली नहीं बना लेते, तो उनके धनिक होने का क्या लाभ? दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो श्री संपन्न होती हैं, अरबपति खड़गपति उससे भी बड़े बड़े होती है, और उनके आश्रय में रहने वाले जितने भी हैं, वे क्या उनके नौकर कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं, दास कहलाते हैं। लेकिन वे कितनी श्री संपन्न है जो अपने नौकर को भी अपने समान श्री संपन्न बना दे कि तुम भी मेरे जैसा संपन्न बन जाओ। प्रभु आप हैं अपने समान, सबको आप हैं वो बना देती हैं। यह आपकी विशेषता है, इसलिए आप भुवन भूषण हैं, आप भूतनाथ हैं, सभी प्राणियों के आप नाथ हैं। यह बहुत बड़ा दर्शन है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि भगवान भगवान रहता है, भक्त भक्त रहता है। जैन दर्शन कहता है भक्त है
वह अपनी भक्ति से सच्ची भक्ति कर रहा है तो वह भी भगवान बन जाता है। बिंदु भी हम सिंधु भी है, हमारा अभी अस्तित्व बिंदु के समान है। हम अपनी साधना के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, चिद भक्ति के द्वारा हम अपने आप को उस समान हम बना सकते हैं। यह दर्शन यहां से उन्होंने शुरू किया है कि आपकी स्तुति मेरा भी एक स्वार्थ है। एक स्वार्थ है कि आप जैसा बन जाओ, आप जैसा बन जाओ। आज तो इसे भक्तामर के माध्यम से लोग अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, लेकिन यह तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रहस्य है जो दुनिया उसे मूल तथ्य को पकड़ने वाले बहुत कम होते हैं। आचार्य मान तो कहते हैं कि मैं भी आपकी समान बन जाऊं। कितना बड़ा है, कोई भी अपने बराबर नहीं आने देता किसी को। और आजकल की राजनीति में तो ये एकदम है, कोई भी यदि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई पावरफुल प्रभावशाली नेता है, उसके बराबर आने लग जाता है तो क्या होता है, इसको पहले ही गिरा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है कि प्रभु आप खत्म करने वाले, आप उठाने वाले, अपने भक्त को सहारा देने वाले हैं, आलंबन देने वाले हैं और अपने समान बना देते हैं। हमारे जैन धर्म में आता है नो ग्रेवी, अनुत्तर विमान। इसके जो देव होती है कैसे होती है, वहां ये स्वामी सेवक का भेद नहीं होता। जो नीचे के देवलोक हैं वहां तो ये स्वामी का, सेवक का, इंद्र, देव, सामाजिक आदि अलग अलग प्रकार चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे देव ऊपर जाते हैं अंतर्गति में, नो ग्रेविक अंतर जाति देव, तो वहां क्या है, सब अहम मित्र है, अहम मित्र है, सब अपने आप में मित्र है। स्वामी सेवक का भेद बिल्कुल से समाप्त है। तो प्रभु आपकी साधना करने से, आपकी भक्ति करने से मैं भी एक दिन है वह क्या बन जाऊंगा, मैं भी ऋषभ बन जाऊंगा, ऋषभ बन जाऊंगा। कितनी गहरी और गंभीर बात आचार्य मान तुमने कही। यहां से अब एक एक में अपनी बात चालू होगी। आज इसे 10वें काव्य में यह आत्मकर्तृत्ववाद को उल्लेखित किया गया है। उसके भक्तामर के इस 10वें काव्य को जो कल्प के आचार्य थे, जिन्होंने ये मंत्रों की रचना की सैकड़ों वर्षों पहले, जो भक्तामर की 7वीं शताब्दी के आसपास की रचना है, और उसके बाद न जाने कितने कितने प्रभावशाली जीना चाहिए भी है। उन्होंने उस समय की स्थितियों को देख करके और जैन धर्म पर या जैन समाज पर आई हुई संकटों को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये किया था। उन आचार्यों ने स्वार्थ के लिए नहीं किया होगा, जहां तक मेरा अभिमत है। तो उनके रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धिनम स्वाहा। ये रिद्धि मंत्र और इसका जो मंत्र, मूल मंत्र चलता है ओम ह्रां ह्रीं रोम रः श्रां श्रीं श्रुं स्र। सिद्ध बुद्ध गीतार्थो भव भव वसत संपूर्ण स्वाहा। ओ ह्रीं अरहम नमो शत्रु विनाशनाय जय पराजय उपसर्ग हराय नमः स्वाहा। ये इस काव्य के मंत्र हैं जिनका अलग से साधना की जाती है
और अलग विधि विधान से इनके प्रयोग किए जाती है। तो ये भक्तामर का 10वां काव्य। ओम